जहाँ जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ वहाँ विषमता अपने आप आ जाती है। दूर से पहाड़ जितने खूबसूरत नज़र आते हैं, पहाड़ों के साथ उतनी ही परेशानी भी होती है। अक्सर जब भी योजनाएं बनती हैं तो मैदानी इलाकों वाली लाठी से ही पहाड़ी इलाकों को भी हाँक दिया जाता है और किसी भी योजना को उसी तरह बनाया जाता है जिस तरह से वो मैदानी इलाकों में इम्प्लीमेंट होनी हो। लेकिन पहाड़ों की परेशानी अलग होती है और इसी पहाड़ की परेशानी को शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने दिल्ली में पर्वत मंथन में उठाया है। हमारे साथ बात करने के लिए शिमला के मेयर मौजूद हैं। मेयर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आप दिल्ली गए थे, ये पर्वत मंथन का कार्यक्रम था। वहाँ पर आपने पहाड़ी राज्यों के और जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी परेशानी को फाइनेंस के तौर पर रखा है। क्या पक्ष था और क्या आपको लगता है कि जो समस्या रखी थी, जो परेशानी बताई थी, उसका समाधान क्या संभव है या नहीं? जी हाँ, देखिए अभी मैं परसों दिल्ली से आया था। पर्वत मंथन करके एक हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं, नेबरिंग स्टेट्स थी, इसमें नेपाल और भूटान भी थे और लोकल अर्बन बॉडीज़ पहाड़ी क्षेत्रों के उनके नुमाइंदे थे, कमिश्नर्स थे, उनके ऑफिशियल्स भी थे। उससे पिछले सप्ताह में गया था फाइनेंस कमीशन के पास, वो भी मैंने बैठक अटेंड की थी दिल्ली में। तो दोनों बैठकों में मैंने एक कॉमन इशू एक शेयर किया कि हमारा जो हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और शिमला इसकी कैपिटल है, ओल्डेस्ट कैपिटल है, 151 साल पुरानी कॉरपोरेशन है, ब्रिटिशर्स की कैपिटल रही है, पहाड़ों की रानी के नाम पे इसको जाना जाता है और हेरिटेज एरिया है। ये सारे इकट्ठा बोल करके मैंने ये कहा कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत अलग है, मैदानी इलाकों से बहुत अलग है। हमको आप अर्बन एरिया से या शहरी इलाकों से कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने उसको उदाहरण दिए कि मेरा अगर गार्बेज कलेक्टर किसी के घर जाता है तो सुबह 4:30 बजे अपना कैरी बैग, उसका कूड़े के लिए बैग ले जाता है, तो 100 से 150 घर करता है। उस कूड़े को अपनी पीठ पे लेकर अपने मेन सड़क पे पहुंचाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें वैसी नहीं है कि गाड़ी आन जाए सारे। उस कूड़े को वहाँ पहुँचा करके फिर वो बरियाल प्लांट तक पहुँचाया जाता है। तो एक बड़ा टफ एरिया है। और शहरों में क्या होता है, शहरों में गाड़ी आती है, गाड़ी में लोग बाहर आते हैं, उस कूड़े को डाल देते हैं। दूसरा, हमारा कोई भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारी बड़ी अलग है, भिन्न है। कोई मैंने सड़क बनवानी है, कोई बिल्डिंग बननी है, तो जो शहर में सड़क बनेगी 1 किलोमीटर, वो 1 लाख में, मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख में बन जाती है, तो हमारे यहाँ वो 10 लाख में भी नहीं बनेगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी चट्टानें कटनी है, इतना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 10 गुना ज़्यादा है। हमारे यहाँ लेबर बाहर से आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अर्बन एरिया से बहुत डिफरेंट है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इलेक्शन अपने फाइनेंस कमीशन के सामने भी रखा और उनके जो हमारे पर्वत मंथन में जो लोग आए थे अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री से, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के काफ़ी अधिकारी, अलग अलग सेशन इसके चलते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या फाइनेंस है, क्या एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है, तो सारी इश्यूज़ को हमने वहाँ एड्रेस भी किया, सुना भी और अपना पक्ष हिमाचल प्रदेश का बड़ी और शिमला का बड़ी मजबूती से रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें हमको कामयाबी मिलेगी। मेरे साहब, शिमला छोटा सा शहर है, चंद हज़ार लोगों के लिए बसाया गया था, लेकिन जनसंख्या हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। चाहे अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग हो यहाँ पर या फिर हिमाचल के अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो गाड़ियों का दबाव भी बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि एक केओस जैसी स्थिति पूरे शिमला में है, चाहे ट्रैफिक जाम को लेकर हो जाए या फिर पार्किंग को लेकर हो जाए। ये परेशानी शिमला में लगातार बढ़ रही है। इसके समाधान के लिए नगर निगम शिमला क्या विचार कर रहा है भविष्य में? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शिमला एक पर्यटन नगरी है और जितनी हमारी आबादी है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक आते हैं। शिमला की आबादी से 10 गुना क्या 20 गुना ज़्यादा पर्यटक आते होंगे। लेकिन मैंने इस चीज़ को रखा कि उसको स्टेट को भी जीएसटी मिलेगा, केंद्र को भी जीएसटी मिलेगा, लेकिन जो इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं, पोल्यूशन को बचा रहे हैं, म्यूनसिपलिटीज़ को उसमें कुछ नहीं मिलता, 1 रुपया नहीं मिलता, क्योंकि वो एक जो असली जो काम कर रहा है स्वच्छता के ऊपर और दूसरी चीज़ों को पैसे हमारे जो विपरीत परिस्थितियों में हम काम करते हैं उसमें उसको नज़रअंदाज किया जाता है, खासकर पहाड़ी क्षेत्र। मैंने कहा, पहाड़ अगर स्वच्छ और सुंदर रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, पर्यावरण से बचे रहेंगे, तभी शहर ठीक रहेगा। अदरवाइज़ तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि अगर हमको इग्नोर किया, पहाड़ी राज्यों को इसमें अलग से सहायता और इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, ग्लोबलाइजेशन भी है, अब क्लाइमेट चेंज बहुत है,
आपने देखा होगा शिमला में कितना परिवर्तन है, पहाड़ों में ये स्थिति है तो नीचे क्या हालत होगी। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बहुत ही गंभीरता से लेनी है। मैंने बड़ी बड़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को वहाँ भी कहा, और मैं चाहता हूँ कि इसको सरकारें बड़े सीरियसली लें, और फाइनेंस कमीशन है या दूसरी इश्यूज़ है, और हमारे लिए अलग सी पॉलिसी बढ़ने का लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें बड़ा मंथन होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आपका जो जिस हिसाब से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाई डे, फिर मैंने डिजास्टर पे बात की। हमारे चैलेंजेस देखो, डिजास्टर कैसा, शहरों में जो बाढ़ आती है वो पानी भर जाता है, बिल्डिंग से ऊपर आ जाएगा, 2 फीट 5 फीट 10 फीट पानी पहुंच जाएगा, फिर आस्ते आस्ते बैठ जाता है पानी। हमारे यहाँ डिजास्टर, हज़ारों की संख्या में पेड़ गिर गया हमारे पीछे, प्राकृतिक नुकसान हमारा हो रहा है, जान माल का नुकसान अलग हो रहा है, फिर उसको दोबारा से उसको तैयार करना एक बड़ा भारी चैलेंज है। बहुत उसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा लगती है, तो वो बड़ा, उसमें हमको किसी से सहयोग नहीं मिलता, तो उस चैलेंज को भी हम फेस करते हैं। तो ये क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये आने वाली टाइम समय में थ्रेट है, हमको हर समय के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा, हर बार के लिए कि ये इस बार क्या होगा। ये बारिश, कभी बारिश ज़्यादा है, कभी हिमाचल में ज़्यादा है, कभी उत्तराखंड में ज़्यादा, कहीं ना कहीं वो प्रेशर बन रहा है उसका। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा, और पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा इसका नुकसान भी हो रहा है। तो इसीलिए इसमें हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है या आपका भूस्खलन जो जोलॉजिकल वाले लोग हैं, इसको उनको सबको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम अलग से एक पॉलिसी बने पहाड़ी राज्यों के लिए, ताकि हम उसको अपने शहरों को बचा सके, पहाड़ों को भी बचा सके, इन्वायरमेंट को भी बचा सके, तभी हम आगे रह पाएंगे। क्योंकि पानी की समस्या आएगी आगे, अगर बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो कहाँ से पानी आएगा। तो ये सारा जो चेंज हो रहा है तो उसको एक चैलेंज लेना पड़ेगा। इसलिए हमको चाहिए कि गंभीरता से सरकारें, केंद्र की सरकार भी, प्रदेश की सरकार भी, और दूसरी जो भी उसमें ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये बहुत बड़ा और इंटरनेशनली मुद्दा है ये आज की डेट में, आपको इन्वायरमेंट को बचाना, और चैलेंज ऑफ जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है तो बड़ा आसान नहीं। तो ये सारी चीज़ों पे मैंने अपनी बात को अच्छे से रखा है, गंभीरता से, अब सभी ने सुना भी है, देखते हैं हम क्या निकल के आता है। जी। 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया अब आपको बतौर मेयर शिमला के। आपने क्या महसूस किया है कि जितनी आलोचना का भागीदार आपको बनाया जाता है नगर निगम शिमला को, उतना काम में हक आप लोगों का नहीं है? कई चीज़ें ऐसी है जहाँ पर नगर निगम का अधिकार होना चाहिए, लेकिन नगर निगम उस अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और जब आलोचना की बात आती है तो फिर उस काम के ना होने की आलोचना नगर निगम को झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और ये अक्सर होता है। आलोचना का मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने हिसाब से, कार्यशैली मेरी ऐसी है कि मुझे अगर कोई आलोचना कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर रहा हूँ, तभी आलोचना होता है। क्रिटिसिज्म मेक्स यू मोर पावरफुल, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी अगर आलोचना कोई कर रहा है तो आप कुछ कर रहे हो, कर्म ही धर्म है, कुछ ना कुछ आप करते रहोगे तो हरकत में बरकत है। तो उसमें मैं इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं मारता, लेकिन क्रिटिज़म हो, हेल्दी क्रिटिज़म हो, अच्छे उसमें क्रिटिज़म हो, उसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, और करना भी चाहिए। क्योंकि क्रिटिज़म से आप बहुत कुछ सीखते भी हो, और अपने बारे में भी पता लगता है, और बाहर के दूसरे के बारे में भी हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़ें हमको पता लगती है। और जहाँ जहाँ एक बात ठीक है आपकी कि हमारे पास बड़े लिमिटेड सा सिस्टम रह गया है। एक हम सफाई करते हैं, और दूसरा एक एपी ब्रांच से हमको थोड़ा, बाकी हमारे पास काम तो कुछ रहा नहीं। काम कहने का, भूमिका को विस्तार देने की जरूरत है, नगर निगम का काम और ज़्यादा। बिल्कुल, जो जिस तरह से हमारे, अब कोई भी यहाँ विपत्ति आती है, डिजास्टर, अब वो सड़क PWD की है, CPWD की है, या कुछ और है, वहाँ सफाई नहीं, वो गिर गया सड़क, सबसे पहले फर्स्ट टारगेट MC होगा उसमें। वो तो सेकंड टाइम है फिर कि आपने ये तो मेरा नहीं, उसका है, ये तो उसका था नहीं, उसका है, उसमें हमको सफाई देनी पड़ती है कि हमारा नहीं जी, उनका है, ये वो करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो ब्लेम होगा, वो पहला ब्लेम जो है हमको मिलता है, उसका सेकंड पार्ट नहीं सोचता कोई आदमी कि यार ये है भी है, ये चीज़ है कि हम नगर निगम को ही क्रिटिसिज्म क्यों कर रहे हैं, कोई दूसरा डिपार्टमेंट वो उनका क्यों नहीं विचार आता है। तो वो एक परंपरा यहाँ एक ऐसा रहा कि शहर में जो काम हो, अच्छा हो तो कोई नहीं पूछता, बुरा हो तो नगर निगम ने करा है। ये तो एक ही इस चीज़ के हम आदी हो चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर शहरी और हर डिपार्टमेंट को एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शिमला एक
ऐसा बस यहाँ CPWD भी है, PWD भी है और आपका नगर निगम भी है, रेलवे भी है, सब है। तो लेकिन जो जिम्मेवारी है किसी की नहीं है, बाकी तो बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हट फिर के कमेटी पे आ जाता है कि जी कमेटी कर रही है, कमेटी नहीं कर रहे हैं ये काम। तो वो एक विषय है, उसमें बड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है कि हमको ये चीज़ें अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए। हम कोई काम करें या किसी के भी करें तो उसको हमको ये तो परमिशंस लेनी पड़ती है उनके लिए भी, कि अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो कहती है CPWD का, रास्ता टूट जाए तो बोले कमेटी बनाएगी, अगर वहाँ कुछ हमने कुछ बनाना है तो बोले जी हमारी जगह है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बड़ा कंबाइंडली एड्रेस करने की ज़रूरत है सरकारों को भी, और ताकि उसमें समझ इससे बनने आपस में। सर आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी और पर्वत मंथन में इन्होंने पहाड़ की आवाज़ को बुलंदी के साथ रखा है और पहाड़ की परेशानियों को दिल्ली तक पहुंचाया है। अब इस मंथन के बाद शिमला के हक में कोई अमृत आता है या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.